हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, लिंगानुपात की बात करें या साक्षरता की बात करें, सिर्फ हरियाणा और हरियाणा के क्वेश्चन नहीं, दूसरे स्टेटों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत को कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे आंकड़े डिस्कस करने वाले हैं, विद क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। देखिए, यूपी में भी हरियाणा के चर्चे हैं। आप क्वेश्चंस देखोगे, अभी थोड़ा टाइम पहले लास्ट ईयर का ही पूछा गया, हरियाणा को ही फोकस करके 30 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से एक क्वेश्चन हरियाणा को फोकस करते हुए यही आंकड़ा क्यों पूछा गया, उसका कारण आप जान लोगे। वीडियो पसंद आए इन द एंड आपको देखने के बाद तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं तो ये बात चलेगी 2011 के अकॉर्डिंग राज्य में लिंगानुपात हरियाणा का जो रहेगा वो 879। आंकड़ा याद हो जाना चाहिए, साथ के साथ 2 बार करवाऊंगा, पूरी वीडियो के अंदर याद करवा के ही चलेंगे। सारे हरियाणा पे पूरा फोकस रहेगा। अगर मैं बात करूं 2001 के अंदर जनगणना वाला, अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक कमेंट में दिया हुआ है, आप वो देख लेना। फिर उसके बाद आप साक्षरता और क्या देखना, अपना लिंगानुपात के बारे में। ये अभी बात चल रही है, ये किसकी चल रही है, लिंगानुपात की, कि 1000 बॉयज के पीछे कितनी गर्ल्स है। तो 879 था 2011, जो कि लास्ट जनगणना थी। 2001 में कितनी थी, 861। लिंगानुपात कितना था, 861। कितने का डिफरेंस आया हरियाणा में, आंकड़ा पूछा जाता है 18 का। भाई कितनी वृद्धि, कितने अंकों की वृद्धि हुई, 18 अंकों की वृद्धि हुई लिंगानुपात में। 943 लिंगानुपात किसका है, भारत का है। भारत का किसका है, भारत का। और 1971 में जो जनगणना स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से लेकर भारत का ये सबसे बेस्ट आंकड़ा रहा है 943। अब तक की जनगणना का सबसे बेस्ट आंकड़ा क्या रहा, भारत का 943। आपने को क्या याद रखना है, हरियाणा का एक तो ये याद रखना आपको, ये 2001 में इतना था और 879 और इनके बीच में डिफरेंस आया 18 का। ये सारा आंकड़ा 2011 के अकॉर्डिंग है, इसलिए राज्य में स्थान पूछे भारत का लिंगानुपात के अकॉर्डिंग, राज्यों में हरियाणा का पूछे, हरियाणा राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो 29वां है। और लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश और मैं राज्यों की बात करूं तो वो 31वां है। इसी तरह मैंने क्षेत्रफल का आपको करवा रखा है 36 भौगोलिक इकाइयों के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये लिंगानुपात वाला और ये आंकड़ा 2011 के अकॉर्डिंग रखना है। जनसंख्या वाला भी आपको 2011 के अकॉर्डिंग रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात मेवात का है और सबसे कम का है गुरुग्राम का है, सबसे कम का है गुरुग्राम का है। अब मैं बात करता हूं कि 2022 के अंदर 950 रहा फतेहाबाद का। 12वें महीने के आसपास इसको क्या दिया गया, अवार्ड भी दिया गया फतेहाबाद जिले को। आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाए तो आप 2022 पूछा जाए और 12वें महीने के पास किसको अवार्ड दिया गया, तो फतेहाबाद रहा था, लास्ट के मंथ में जाके टॉप किया था। जनवरी 2023 के अंदर 1982 के साथ जींद टॉप पर है। 1982 आंकड़ा सबसे हाईएस्ट जिलों में पूछे, और सबसे कम पूछे तो चरखी दादरी 2023 में। चरखी दादरी अप्रैल से लेकर, जनवरी से लेकर अप्रैल तक चरखी दादरी 870। इन्हीं दिनों में भिवानी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, एक गांव झुंपा कला जिसका क्या है 677 क्या है, सबसे कम है। सबसे कम झुंपा कला भिवानी गांव का 677 सबसे कम नोट किया गया, ये चर्चा में रहा अभी लेटेस्ट, ठीक है। अभी तुम्हें क्या याद रखना है, देखो साक्षरता और लिंगानुपात दोनों अपोजिट सा चलता है, थोड़ी देर में समझ में आएगा। इससे पहले कुछ आंकड़े और देखो। अगर मैं बात करूं लिंगानुपात की तो गुरुग्राम की सबसे कम लिंगानुपात रहा 854, उसके बाद सोनीपत, झज्जर, पानीपत। 3 याद रख लेना, गुरुग्राम सबसे कम, उसके बाद सबसे कम दूसरे नंबर पे सोनीपत और उसके बाद झज्जर, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं ना, गुरु सो जा पानी पीकर, ऐसे हम कहते हैं ना, कोई लड़ाई कर रहा हो, कोई तंग कर रहा हो, बराबर सो रहा हो, तो हम नहीं कहते गुरु सो जा यार सोने दे, सो जा और सोने दे। तो ऐसे याद रख लेना, गुरु सो जा पानी पीकर, गुरु सो जा पानी पीकर। मेरे ख्याल में थोड़ा सा भी आपको कोरिलेट कर लो, एग्जाम में ऑप्शन तो आएंगे आपके सामने। मेवात का सबसे ज्यादा 906, फिर फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा। सिरसा का लिखना चाहो तो लिख लो 986। आपको 3 जिले याद रखो, सबसे टॉप वाले और सबसे हाई लिस्ट वाले। सबसे टॉप में मेवात है और गुरुग्राम सबसे कम है। ये दो तो हर बार क्वेश्चन में पूछता है, तो आप एक स्टेप आगे तक चलेंगे ताकि कहीं थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करें तो आप क्वेश्चन को निकाल लो। 2011 के अकॉर्डिंग है ये आंकड़े, 2011 के अकॉर्डिंग सोनीपत, और इधर क्या होगा, मेवात, फतेहाबाद, रेवाड़ी। लिंगानुपात में धर्म के हिसाब से अगर बात करें तो ईसाई धर्म का सबसे ज्यादा रहा था, ईसाई धर्म का। आपको बस इतना याद रखना है। अब दूसरे देखो क्या क्वेश्चन बनता है, देश की आजादी के बाद लिंगानुपात में न्यूनतम वृद्धि हुई -5 की 1991 वाली जनगणना में। 1991 वाली में सबसे कम हुई और सबसे ज्यादा वृद्धि हुई 18, मतलब लिंगानुपात बढ़ा 18 से 2011 के अंदर। अब देखो आंकड़ा, साक्षरता की बात करेंगे ना, लिटरेसी की, तो न्यूनतम वृद्धि
अभी देखो लिंगानुपात में सबसे कम जिस टाइम हुआ उस टाइम साक्षरता सबसे ज्यादा बढ़ी। साक्षरता में वृद्धि पूछेगा तो 1991 में ज्यादा। देखो ऐसा सोचो कि जो पढ़ा लिखा हो रहा है ना वहां लिंगानुपात घट रहा है, जहां पढ़ा लिखाई बढ़ रही है लिंगानुपात घट रहा है। आप कोरिलेशन करोगे खुद समझ जाओगे। अभी यहां देखो कि हरियाणा में लिंगानुपात की बात करूं तो वृद्धि सबसे ज्यादा हुई 18+ की 2011 में, ठीक है। तो जो 7.7 साक्षरता में सबसे कम वृद्धि हुई, आज तक का सबसे कम साक्षरता में वृद्धि 7.7 2011 में हुई। तो उस दौरान क्या हुआ, लिंगानुपात सबसे ज्यादा बढ़ा। अपोजिट चल रहा है ना, लिंगानुपात बढ़ रहा है साक्षरता घट रही है, ठीक है। साक्षरता बढ़ रही है लिंगानुपात घट रहा है, क्लियर बात। अब देखो ग्रामीण में अगर पूछे, ग्रामीण का पूछे तो 882, शहरी का पूछे 873, ऐसे याद नहीं रखना सारा आंकड़ा। अभी देखो साक्षरता, अब तुम बताओ, मैंने ये बता दिया तुम्हें ग्रामीण का जो लिंगानुपात है वो ज्यादा है, मतलब लड़कियां 882 है 1000 लड़कों के पीछे गांव में, और शहरों में 873 है। तो इसका मतलब मैं अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो तुम क्या कहोगे, शहर वाले क्या है परसेंटेज में ज्यादा मिलेगी, साक्षरता दर क्या है शहर की मिलेगी ज्यादा और गांव की क्या मिलेगी कम। तो मतलब इनका डाटा जो है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, ये देख लो आप, यहां यही पूछा है लिंगानुपात में शहर और गांव का अनुपात क्या है, बराबर है, कम है, ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे याद करना है, इसी तरीके से याद इसलिए करवा रहा हूं कि यहां आप लिंगानुपात देखो, गांव का क्या है ज्यादा, तो साक्षरता क्या है 72%, मतलब शहर की कंपैरिजन में कम है। और अगर यहां बात करूं तो शहर का जो लिंगानुपात है वो क्या है, कम है, तो साक्षरता ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं याद करवा रहा हूं तुम्हें। अब बात करते हैं 0 से 6 वर्ग वाले का। अभी तक जो हमने आंकड़ा देखा, अभी मैं लास्ट में एक बार रिपीट करवाऊंगा क्वेश्चन करवाने के बाद, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा है, कंफ्यूजिंग डाटा है। 0 से 6 वर्ग के लिए है ये सारे, मतलब जो जन्म से लेकर जन्म के टाइम से। अगर जन्म के टाइम का अलग से डाटा पूछा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो नॉर्मल हमने अभी देख लिया 879 वाला हरियाणा का, मेवात का देख लिया, गुरुग्राम का देख लिया। अब लिंगानुपात हरियाणा की बात करें 6, 8, 3, 4, 8, 3, 4, ये था किसका 819 क्या है 2001 के अंदर, 2001 के अंदर। और अब कितना है 834, 834 याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत बारीक से क्वेश्चन पूछा है इसी पे, पहली लाइन पे बहुत डिटेल में हरियाणा का एग्जाम में। शहरी पूछे तो 32 और ग्रामीण पूछे तो 34, मतलब ग्रामीण और हरियाणा का इक्वल है 0 से 6 के बीच में, और शहर वाला तो कम रहेगा ही, हमें पता है कि वहां साक्षरता ज्यादा मिलेगी। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला 0 से 6 में पूछे तो महेंद्रगढ़ है, और वैसे ओवरऑल कौन है लिंगानुपात में सबसे कम, गुड़गांव। कौन है, गुड़गांव, गुरुग्राम 854, ये याद रखना है दोस्तों साथ के साथ ही। 0 से 6 में सर्वाधिक में पूछे तो वही मेवात, मेवात तो सबसे ज्यादा है 908, और उधर बात करें तो कितना है 906। अगर ओवरऑल की बात करें पूरी जनसंख्या में तो 906, और अगर वैसे बात करें तो 908। क्लियर है। अब देखो आगे साक्षरता, अब क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले साक्षरता पे एक नजर मारते हैं। साक्षरता में राज्य की जो कुल साक्षरता है वो 75% है। अब मैं यहां लिखता हूं 75, और इससे आगे चलता हूं तो जैसे 84, और पीछे चलता हूं तो 65। 3 आंकड़े। हरियाणा का ओवरऑल बात करें तो 75। पुरुषों की बात करेंगे तो 10 बढ़ा दो, 9-10 बढ़ा दो, बस एक रफली आइडिया याद रखो। 75 मैंने बीच में फिक्स किया, 84 किसकी हो जाएगी, पुरुषों की, 84 पुरुषों की, 65 महिलाओं की, 84 65 ऐसे याद रखो। 75 बीच में, उससे 10 आगे जाओ 10 पीछे जाओ। अब सर 85 होना चाहिए, अरे थोड़ा सा याद करने का तरीका है भाई, याद करने का तरीका, ठीक है कर लोगे ना। अब देखो हमने क्या कहा कि हरियाणा में 15वें स्थान पे है देश में, साक्षरता में कहा है 15वें स्थान पे। अगर मैं बात करूं गुरुग्राम की साक्षरता सबसे ज्यादा है, तुम्हें पता है कि लिंगानुपात गुरुग्राम का सबसे कम था, लिंगानुपात सबसे कम था गुरुग्राम का। और मेवात की क्या थी, लिंगानुपात सबसे ज्यादा था 906, और इधर अपने पास सबसे कम था और यहां ज्यादा था। तो लिंगानुपात ज्यादा है तो साक्षरता कम है 54%। बस ये 2 आंकड़े याद रखना है। देखो यहां दोनों लिख लो, दोनों जिले वही हैं, गुरुग्राम और मेवात। जहां साक्षरता, जहां लिंगानुपात कम, सबसे कम, वहां साक्षरता सबसे ज्यादा। जहां मेवात में लिंगानुपात सबसे ज्यादा 906 लड़कियां 1000 लड़कों के पीछे, तो वहां साक्षरता कम 54%। अब हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, तो 20% क्या थी अपनी साक्षरता, 20%। हरियाणा में अगर अभी 2011 वाले के अकॉर्डिंग बात चल रही है सारी, जैन समुदाय की सबसे ज्यादा क्या रही साक्षरता, और मुस्लिम समुदाय की साक्षरता सबसे कम रही 40%। ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं पुरुषों की साक्षरता 84%, महिलाओं की 65%, अभी मैंने बता ही दिया तुम्हें, जैसे 75 हरियाणा की ओवरऑल, पुरुषों की इतनी और उससे कम। अगर पुरुषों की सबसे ज्यादा पूछ ले 2011 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो रेवाड़ी लगाना, और सबसे कम पूछे तो मेवात लगाना 69। इसी तरह यहां आंकड़ा एक चेंज होगा, यहां आंकड़ा चेंज होगा, महिलाओं की सबसे ज्यादा M4 महिलाओं की सबसे ज्यादा साक्षरता पूछे तो गुरुग्राम में, और सबसे कम पूछे, आज मैंने स्पीड कम कर दी है क्योंकि आंकड़ा ज्यादा है, ठीक है। और मेवात में क्या है, सबसे कम है 36%। मेवात में क्या है, सबसे कम महिलाएं। देखो महिलाओं का तो वही गुरुग्राम मेवात दोनों चलेगा सेम, सबसे कम महिलाओं की साक्षरता मेवात में, ठीक है, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में। और पुरुषों में पूछे तो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ आ जाए, सॉरी रेवाड़ी आ जाएगा, ठीक है। और 0 से 6 वाले में लिंगानुपात मैंने आपसे पूछा था, क्या था, महेंद्रगढ़ सबसे कम, महेंद्रगढ़ सबसे कम, वहां मेवात मत लगाना, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे बने हुए। अभी क्वेश्चन आया, ये यूपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्थिक दृष्टि से तो सबसे ऊपर है किंतु लिंगानुपात में सबसे नीचे है, लिंगानुपात में सबसे नीचे है पूरे भारत में, कौन सा, हरियाणा। अब देखो हरियाणा सबसे नीचे है तो हम भारत का भी याद कर लेते हैं क्योंकि हरियाणा का ही क्वेश्चन है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का भी डाटा पूछा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों, भारत से भी रिलेटेड करके। अभी ये हरियाणा का ही क्वेश्चन है और इसको पूछ रखा, देख लो हरियाणा के एग्जाम में भारत का डाटा, तो आपको याद रखना है, ट्रिक से याद कर लेंगे। कन्या तेरी आज बनेगी सीएम, ये टॉप 5 वाले हैं, कन्या तेरी आज बनेगी सीएम। लिंगानुपात में सबसे ऊपर है केरल, कन्या से केरल, तेरी से तमिलनाडु, आज से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, एम से मेघालय। कन्या तेरी आज बनेगी सीएम, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय, ये तो है टॉप 5। ये क्या है, टॉप 5। सबसे नीचे बॉटम से, अरे बॉटम से हरियाणा सबसे नीचे 879 का आंकड़ा लेके, 879 का आंकड़ा लिंगानुपात में लेके। हाँ जरा सी परेशानी है यूपी में, जरा सी परेशानी है यूपी में, क्योंकि योगी जी आ गए हैं तो थोड़ी बहुत ही परेशानी बची है, बाकी तो खत्म कर दी। हाँ 879 जरा मीन्स जम्मू कश्मीर, C4 सिक्किम, और अगर हम यहां बात करें तो पंजाब, ठीक है, परेशानी, और यूपी से यूपी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये आंकड़ा भी मेरे ख्याल में पसंद आई हो ट्रिक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपने को तो ये काम ये दिखाना था मेरे को, क्वेश्चन भी दूसरे स्टेट से भी पूछे जाते हैं। और ये अगला क्वेश्चन देखिएगा भी, अगला क्वेश्चन अगर मैं यहां बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात मतलब 0 से 6 वाला 1000 लड़कों के पीछे 914 लड़कियां। हरियाणा में जन्म के समय शिशु लिंगानुपात 1000 लड़कों के लिए 843 लड़कियां। क्या ये था आंकड़ा, याद है तुम्हें? नहीं है तुम्हें याद, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है। ये था 834 और यहां लिख के दिया 843। बोलो यहां ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देख लो, मैंने इसीलिए तुम्हें उस टाइम बोला था कि फोकस करो दोस्तों। क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा में लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वाला कितना है? 834 है। क्वेश्चन में क्या दिया? 843। इसीलिए आंकड़े कंफ्यूजिंग है, याद रखने हैं। थोड़ा सा माइंड पे थोड़ा सा दबाव डालो। 843 मैक्सिमम तो वीडियो के अंदर याद हो जाएंगे। 843 ये जो आंकड़ा है ये आप गूगल करो। अरे हरियाणा, भारत की जनसंख्या तो कहीं भी आप चेक कर सकते हो। चाइल्ड सेक्स रेशो लिखो, चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है, 2011 निकल के आएगा क्या? 1919। क्या निकल के आएगा? 1919। आपको पता है 2011 के अंदर भारत का कितना रहा चाइल्ड सेक्स रेशो 0 से 6 वाला? 919। 2001 में कितना था? 927। डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दोस्तों क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़े तो दोनों ही गलत हो गए इस आंकड़े के अकॉर्डिंग। 914 नहीं, 919 है, यहां 843 है, 834 है, 834 है। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अभी हम करके आए। हरियाणा में ग्रामीण लिंग अनुपात शहर की बजाय क्या है? उसके शहरी लिंग अनुपात से क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। साक्षरता क्या है? कम है। साक्षरता दर क्या है? कम है। गांव की साक्षरता दर कम है, लिंगानुपात ज्यादा है। आप देखो, दोबारा आंकड़ा देखो, साथ के साथ याद होगा क्या है अपने पास। साक्षरता दर गांव की कहां लिखी मैंने? ग्रामीण वाली। रुको एक मिनट, कहां लिखी थी? यहां लिखी थी, ये रही।
गांव की साक्षरता दर कितनी थी? 72%। शहर की साक्षरता दर 79, जिसको 79 बोलते हैं। अब कुछ इंग्लिश वाले ज्यादा होंगे तो उनको 89 और 79 में ये भी एक डिफरेंस बता देता हूं। 90 9 और 90 के पहले कौन आता है? 89। तो 90 से याद रखते हो तो 89 याद रखना, 89 और 79 79 होगा नहीं, पर किसी को हो तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना अपना, ठीक है। बूढ़े बुजुर्गों के बीच में बैठते हो ना तो सबसे पहले यही पूछेंगे 89 और 79 वाले को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में पढ़े होंगे वो भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर आपको पता है बेइज्जती का सवाल। अब ग्रामीण की 800, लिंगानुपात ज्यादा शहर का कम, साक्षरता शहर की ज्यादा लिंगानुपात कम। मेरे ख्याल में क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का साक्षरता कितना था? अभी सर हमने बात किया था 75 का आंकड़ा था भारत का, राज्य का। 84 का आंकड़ा था किसका? पुरुषों का, और महिलाओं का 65 का। तो कितना था? 65.95। आंकड़ा एग्जैक्ट देखो फिर से, 65.9 और पुरुषों का 84.10 साक्षरता में, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना वाली वीडियो देख लेना, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं दोस्तों। गुरुग्राम जिले की साक्षरता कितनी थी? 84%, सबसे ज्यादा। और लिंगानुपात सबसे कम, 84.7 सबसे ज्यादा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है। कौन सा? 22वां। और राज्यों में कौन सा था? 15वां। याद है क्या? राज्यों में कौन सा था? 15वां। याद है क्या? कौन सा? 15वां। और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूछे तो 22वां। क्लियर है दोस्तों? आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने है ये, केंद्र शासित प्रदेश और दोनों को मिला के पूछे तो 22वां। चलिए, हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। आगे क्या बोला था? सोजा, सोनीपत, सोजा, झज्जर, और क्या पीकर? पानी पीकर। ये कौन से थे? ये लिंगानुपात वाला लिखवाया था दोस्तों। लिंगानुपात किसका था? ये लिंगानुपात का लिखवाया था मैंने, ट्रिक। और गुरुग्राम का आपको पता है लिंगानुपात सबसे कम है तो साक्षरता सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ लिंगानुपात के लिए है ट्रिक, गुरु सोजा वाला। ये क्या है? लिंगानुपात के लिए ट्रिक आपको लिखवाई गई है। गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, पानीपत, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला हमने कर लिया, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मेवात है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात है, ठीक है दोस्तों। और ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट अगर नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा दिखाई देने में दिक्कत है तो मैं पढ़ रहा हूं, उसको सुनिएगा। हरियाणा के देश में सबसे कम लिंगानुपात है लेकिन उच्च साक्षरता दर है। साक्षरता दर ज्यादा है, लिंगानुपात कम है। गुरुग्राम को टिक करो, ठीक है। गुरुग्राम को टिक करो। जनगणना वाला क्वेश्चन किया है तुमने? जनगणना वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन 2011 के, अच्छा ये तो महिला वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक रही? महिला वाली देखो मैंने याद करवाया तुम्हें। महिलाओं की पूछ ले सबसे ज्यादा गुरुग्राम में, सबसे कम पूछ ले महिलाओं की मेवात में, ठीक है। पुरुषों की सबसे ज्यादा पूछ ले तो रेवाड़ी में, और सबसे कम पूछ ले साक्षरता तो कहां थी? आप कहोगे अपना मेवात में। ये वाले आंकड़े आपको याद रखना। देखो गुरुग्राम, मेवात तो सेम चलेंगे महिलाओं वालों में, तो पुरुषों वाले में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। साक्षरता सबसे ज्यादा पूछे 92 के आसपास रेवाड़ी में, और सबसे कम पूछे तो मेवात में। तो यहाँ क्या पूछा है? महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक कहां है? गुड़गांव के अंदर है, और सबसे कम कहां है? मेवात के अंदर है। ये वाला क्वेश्चन तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, क्योंकि ये मैंने तुम्हें लास्ट टाइम में करवाया था। अब एक आंकड़ा और देखो थोड़ा सा। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? पुरुषों का 84%। अगर ओवरऑल बात करें तो पुरुषों का राज्य में कौन सा है? भारत में कौन सा है? 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है राज्यों में। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे तो 19वां स्थान है। इसी तरह महिलाओं का पूछे तो 18वां स्थान है, और ओवरऑल पूछे केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के तो 24वां स्थान है। याद रखो तो रख लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से। भारत में राज्य में लिंगानुपात, राज्य का लिंगानुपात इतना है, 18 अंकों की वृद्धि हुई, ठीक है। 29वां स्थान राज्य का लिंगानुपात में, और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 31वां। 907 आंकड़ा याद रखना है। 854 वाला आंकड़ा याद रखना है मेवात और गुरुग्राम का। उसके बाद ट्रिक से याद रखना है गुरु, सोजा, पानी पीकर। ये क्या है? लिंगानुपात सबसे कम गुरुग्राम का, फिर सोनीपत का। दो तो याद ही रखना, दो तो याद ही रखना दोस्तों। मेवात का सबसे ज्यादा, फिर फतेहाबाद का। धर्म में ईसाई सबसे ज्यादा रहे 2011 के अकॉर्डिंग।
1991 सबसे कम वृद्धि हुई लिंगानुपात में, डिक्रीज हुआ था 5 से, -5 हो गई थी 1000 के पीछे लड़कियां में। ठीक है, लाइक कर देना दोस्तों अगर पसंद आए तो। और साक्षरता दर सबसे ज्यादा रही, एक चीज याद रखो उसका अपोजिट कर देना। 1991 में लिंगानुपात में वृद्धि सबसे कम, साक्षरता में 18% सबसे ज्यादा, लिंगानुपात में सबसे ज्यादा वृद्धि 2011 वाली जनसंख्या में, जनगणना में, और साक्षरता में सबसे कम 7.7, ग्रामीण 882, 873, साक्षरता एक साथ ही लिख दी मैंने, कम ज्यादा याद रख लेना, बस एक फैक्टर याद रखोगे तो याद हो जाएंगे। 834, 834, 832, शहर वाला तो कम रहेगा। ठीक है, 2011 में 819 था, 2001 में 819 था। 6 वाले में एक ये वाला याद रखना, कंफ्यूज कर देगा। सबसे कम लिंगानुपात 0 से 6 पूछे तो महेंद्रगढ़ है। ठीक है, उसके बाद साक्षरता वाला ये आंकड़ा है 75, 84 और 65 याद रखना। 15वें नंबर पे, वैसे 22वें नंबर पे है गुरुग्राम 84% के साथ, मेवात 54% के साथ, पुरुषों में 84 सबसे ज्यादा, 91% रेवाड़ी का, मेवात में सबसे कम, महिलाओं में दोनों बराबर, और 1 नवंबर के साथ है 2020 में, 1 नवंबर 1966 को 20%। और ये भारत में कन्या तेरी आज सीएम बनेगी, है जरा सी परेशानी यूपी में। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, तैयारी करते रहिएगा। मेरे ख्याल में फैक्टर आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे, जितने भी फैक्ट हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।